जिसे जीत लिए जाने का भय होता है उसकी हार निश्चित होती है। आप माने या ना माने, परंतु परेशानी हमारे जीवन की एक सच्चाई है। कोई सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो कोई नहीं। लाइफ के हर मोड़ पर हमें इसका सामना करना ही पड़ता है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी समस्याओं का सामना करते करते हम थक से जाते हैं। ऐसे वक्त पर हम हताशा से घिरे होते हैं। ऐसे समय में हमारा विवेक सही से काम नहीं करता है और हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अलग अलग लोग समस्याओं और परिस्थितियों को अलग अलग ढंग से देखते हैं। कई बार जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस मुश्किल समय में कई लोग टूट जाया करते हैं तो कई उसका डटकर मुकाबला करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान किसी भी समस्या के दो तरीकों से देखता है। नंबर 1, समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके, और नंबर 2, समाधान पर ध्यान केंद्रित करके। प्रॉब्लम पर फोकस करने वाले लोग कई बार कठिन समय में ढेर हो जाया करते हैं। इस तरह के इंसान किसी समस्या के हल के बजाय समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो समाधान पर फोकस करने वाले लोग समस्या के हल के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के लोग किसी भी मुश्किल परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपके साथ एक ऐसे साहसिक इंसान की छोटी सी कहानी साझा करने जा रहा हूँ जो आपको ज़िंदगी में किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप लोग सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही नेपोलियन जो फ्रांस का एक महान पराक्रमी और साहसी शासक था और जिसके शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। विश्व इतिहास के पन्नों में नेपोलियन को संसार के सबसे महान और असाधारण सेनापतियों की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके सामने कोई भी अवरोधक टिक नहीं पाता था। सेनापति नेपोलियन कभी कभी ऐसे कामों को किया करता था जिन्हें सामान्य इंसान कठिन मानता है। एक बार उसने आल्पस पर्वत पार कर इटली में प्रवेश करने की उद्घोषणा की तथा अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते ही सेना के सामने एक विशाल और गगनचुंबी पर्वत खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति को देखकर सेना में अचानक हलचल सी पैदा हो गई, लेकिन फिर भी नेपोलियन ने सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। उसके इस आदेश को पास में ही खड़ी एक बुजुर्ग महिला सुन रही थी। उसने जैसे ही यह सुना, वह नेपोलियन के पास आकर बोली, क्या मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए वह मुँह की खाकर रह गए। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहीं से लौट जाओ। बुजुर्ग की बात सुनकर सेनापति नेपोलियन के चेहरे पर चमक आ गई। वह क्रोधित होने के बजाय प्रेरित हो गया और झट से अपने गले के हीरे का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरा उत्साह बढ़ाकर इस काम को करने के लिए प्रेरित किया है, परंतु अगर मैं जीवित रह गया तो आप मेरी जय जयकार अवश्य करना। नेपोलियन की यह बात सुनकर उस महिला ने कहा, तुम ऐसे पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुआ। जो इंसान करने या मरने और तथा कठिनाइयों का सामना करने का इरादा रखते हैं वह कभी नहीं हारते। फिर क्या था, नेपोलियन ने सफलतापूर्वक आल्पस पर्वत पर चढ़ाई की और इटली को जीता भी। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी अधिकतर बाधाएं पिघल जाएंगी अगर उनके सामने दुबकने के बजाय हम उनसे निडरतापूर्वक निपटने का मन बनाएं।